रोहित शेट्टी की तरफ से क्या मिलता है या जो उनके लोग प्रॉपर ब्रीफ मिलता है। कैसे मिलता है वो एक एग्जांपल देंगे। हमारा टैलेंट देखते नहीं उससे पहले ही बोल देते हैं नॉट फिट। अगर वो जॉनी लीवर वो कैरेक्टर के लिए फिट है तो वो जॉनी लीवर ही है। अरे बहकेगा नहीं तो और क्या है यार, हर थोड़ी देर में याददाश्त चली जाती है उसकी। रोहित शेट्टी ने जितनी फिल्म ना उनके कैरेक्टर बड़े हिट हुए। आपने देखा होगा सिम्बा में भी एंट्री तो है ही, सूर्यवंशी में भी एंट्री तो है ही, तो वो पहलू नहीं छोड़ा है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। अभी आपने जो भी फिल्में कर रहे हैं उसमें रोहित शेट्टी की काफी फिल्में हैं और वो ज्यादातर फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब एक फिल्म से दूसरी फिल्म पे जाते हैं, जैसे सिंघम से सिंघम रिटर्न आया, अब आप कर रहे हो सिंघम अगेन, तो ऐसे में जो कास्टिंग की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है या वही कैरेक्टर के हिसाब से ही चलती रहती है? नहीं, बदलती रहती है। बदलती रहती है, ऑफ कोर्स बदलती। क्या चेंज आया है सिंघम अगेन में? काफी कुछ चेंज आया। दौर के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से वो लोग स्क्रिप्टिंग और लिखते हैं। पब्लिक का हर 4-5 साल में एक माइंडसेट भी चेंज होता है, जनरेशन चेंज होती है। तो एक डायरेक्टर राइटर भी वही थॉट प्रोसेस से चलता है कि आज की पब्लिक को अभी क्या चाहिए और फ्यूचर में क्या आने वाला है। तो अगर मैं रियल एक्सपीरियंस आपसे पूछूं कि जब आपको डायरेक्शन डिपार्टमेंट से या रोहित शेट्टी से आपको जब ब्रीफ मिलता है कि भाई मुझे गौरव ऐसे ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि पहला ब्रीफ तो मिलता ही होगा आपको, राइट, तो वो रोहित शेट्टी की तरफ से क्या मिलता है या जो उनके लोग प्रॉपर ब्रीफ मिलता है? कैसे मिलता है वो एक एग्जांपल देंगे ताकि लोग भी आज इस मौके का फायदा उठाएं, समझे कि क्या ब्रीफ होता है। ब्रीफ मतलब देखो क्या होता है ना कि पहली मीटिंग में तो कैरेक्टर्स लिस्ट मिलता है, उसके बाद हम जो कैरेक्टर लिस्ट होता है उसका ब्रीफ लेते हैं या तो प्रॉपर नरेशन ले लेते हैं। तो नरेशन में या कैरेक्टर ब्रीफ में पता चल जाता है कि लुक क्या रहेगा, मूड क्या रहेगा, किस टाइप का होना चाहिए। अच्छा, ये मराठी टाइप, ये साउथ इंडियन टाइप चाहिए, ये थोड़ा नडी चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट्स वो लोग देते हैं। तो वो बैकड्रॉप कहाँ का है कहानी का, हाँ उस हिसाब से, हाँ, कि अभी समझो कि ये कैरेक्टर यहाँ पे प्ले कर रहा है तो उसका आजू बाजू का एनवायरनमेंट क्या रहेगा, तो हिसाब से वो कैरेक्टर कैसे एस्टेब्लिश अपने को करना है, तो हिसाब से फिर हम लोग कैरेक्टर सोर्स आउट करते हैं। और एक और शब्द जिससे ना एक्टर बहुत जूझता है और बहुत शिकायत करता है कास्टिंग डिपार्टमेंट की, वो है कि यार हमारा टैलेंट देखते नहीं उससे पहले ही बोल देते हैं नॉट फिट। पहले परफॉर्म तो करने दो, उसके बाद बोले पहले ही बोल देते हैं नॉट फिट। इसको आप कैसे डिटेल में बताओगे? देखो क्या होता है ना कि मैं आपको एक बताता हूँ कि जब भी कैरेक्टर ब्रीफ मिला तो अपने को पता है कि ये कैरेक्टर इसमें जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि भाई वो कैरेक्टर में जा रहा है कि नहीं, लुक वाइज पहले, ठीक है। अगर 19-20 भी हो रहा है तो अपन एक ट्राई करते हैं कि इसका एक टेस्ट ले। टेस्ट के बाद पता चलता है कि भाई कर पाएगा कि नहीं, उसके वर्क लिंक मंगाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन तो ऑफर्स लेते हैं, उसका 2-3 तरीके से मे बी अपन ऑडिशंस लेते हैं। फिर ऐसा लगता है कि ठीक है, ऐसे अपने को कुछ मिल गए, वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। अगर उनको भी नहीं समझ में आया तो दूसरा सोर्स आउट करना पड़ता है ऑफ कोर्स। फिर वही अगर उसमें से कोई शॉर्टलिस्ट होता है तो फिर हम लोग फाइनल एक जो स्क्रिप्ट होती है उसके ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो शिकायत तो ऑफ कोर्स रहेगी हर एक्टर की, ठीक है, और वो रहने ही वाली है। आप समझ रहे हो, सबको फिट नहीं बोल सकते, क्योंकि सबको फिट नहीं बोल सकते। मैं एग्जैक्ट एग्जांपल देख रहा हूँ, किसी सेलिब्रिटी को पर्टिकुलर ये नहीं कर रहा हूँ। आज जॉनी लीवर की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता है। आज राजपाल यादव की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता है। आप समझ रहे हो, अगर वो जॉनी लीवर वो कैरेक्टर के लिए फिट है तो वो जॉनी लीवर ही है। तो आपका जैसा लुक है वैसा ही है। आप समझ, परेश रावल वहीं पे है तो वहीं पे है। आप समझ रहे हो, तो वो कैरेक्टर के लिए वही एक कैरेक्टर फिट ही है। तो इसी में एक अच्छी बात भी निकल के आ रही है। मान लो आपकी पर्सनालिटी कैसी भी है, चाहे आप शॉर्ट हाइटेड हो या आप बहुत पतले हो या आप बहुत मोटे, कोई ना कोई रोल आपके लिए होगा जरूर। सर आप सब चलता उसी है के लिए 100%। शॉर्ट हाइट चलता है, कल्ली चलता है, दुबला चलता है, पतला चलता है, मोटा चलता है, चश्मे वाला, सब कैरेक्टर के लिए है। मतलब जो रेगुलर लाइफ में हम लोग दुनिया को देखते हैं ना, बस वही फिल्म लाइन है। कहते हैं ना जब डायरेक्टर बदलता, भले सब्जेक्ट सेम काइंड हो, जैसे
पुलिस फोर्स पे बहुत सारे लोग फिल्म बनाते हैं, राम गोपाल वर्मा भी बनाते हैं, रोहित शेट्टी बनाते हैं, बहुत- लेकिन जब मेकर बदल जाता है तो क्या उसका कास्टिंग का नजरिया भी बदल जाता है, भले वो सेम ही बैकड्रॉप पे हो? कास्टिंग का नजरिया तो सर बदलता है, ऐसा नहीं है, बदलता है, ऑफकोर्स बदलता है। क्या ना कि क्रिएटिवली स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप समझ रहे हो। तो कास्टिंग का नजरिया ऑफकोर्स बदल जाएगा। अभी आप अजय सर की बात करो तो इट्स अ फेस ऑफ सिंघम, ठीक है, बट अगर मैं सिम्बा की बात करूं, ठीक है, जो रणवीर सर है, तो आपने देखा रहेगा कि वो एक अलग हंसी मजाक मिजाक, तो वो कैरेक्टर वैसे ही एस्टेब्लिश किया गया है, पब्लिक को ध्यान में रख के, एंटरटेनमेंट को ध्यान में रख के, मतलब एक बिल्कुल जॉली काइंड है, एकदम और angry फिर है। सडनली वो एक अपना दूसरा फेस आके खड़ा कर रहा है, समझ रहे हो। अभी अजय सर अलग जोन है, वो सिंघम फेस है, आप समझ रहे हो। तो जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं तो हर कोई एक नज़रिए से स्क्रिप्ट लिखता है, क्रिएटिव डायरेक्टर, नरेशन, व्हाटएवर जो भी उनकी प्रोसेस, वो हिसाब से वो कैरेक्टर एस्टैब्लिश करते हैं ये लोग। रोहित शेट्टी ने हमेशा ना जितनी भी फिल्में बनाई हैं, इसलिए पूछना क्योंकि आप जुड़े रहे हैं शुरू से उनसे, तो रोहित शेट्टी ने जितनी फिल्म बनाई उनके कैरेक्टर बड़े हिट हुए हैं। ऑफ कोर्स आप देखिए कोई भी एक फिल्म है तो उसमें उनके कैरेक्टर बड़े अच्छे से एस्टेब्लिश होते हैं। ऐसी क्या खास बात है उनके कैरेक्टर ब्रीफिंग में या डिटेलिंग में या सोच में जो आपको लगती है कि वो बहुत अलग है? देखो जो सर है वो उनका कैसा ना, बहुत शार्प माइंड है, पहली चीज़, ठीक है, एंड वेरी ग्रेट सेंसिबल। इवन उनकी जो टीम है वो भी मतलब अलग है। मतलब मैंने 17-18 साल में बहुत लोगों से काम किया, बट ये जो टीम है वो एक अलग ही लेवल है, आप समझ रहे हो। सेकंड चीज़ कि क्या होता है ना कि सर ने सबसे पहले सिंघम बनाई, ठीक है, अजय सर थे, उसके बाद दूसरी आई, ठीक है, उन्होंने थोड़ा ना मॉडिफिकेशन कर दिया उसको लेके, ठीक है। तो क्या होता है ना कि वो हिसाब से क्या होता है ना कि पब्लिक के माइंड के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से उन्होंने मॉडिफिकेशन किया रखा। सिम्बा आपने देखा होगा, सिम्बा में भी एंट्री तो है ही, सूर्यवंशी में भी एंट्री तो है ही, तो वो पहलू नहीं छोड़ा है। वो कॉप का यूनिवर्स बढ़ा रहा है, बेसिकली लोगों को अवेयरनेस ला रहा है, ठीक है। अभी जैसे जो सिंघम है इसमें दीपिका जी है, ठीक है, तो आज तक मेल कॉप चल रहे थे, अभी फीमेल कॉप का भी एंट्री हो रहा है धीरे, तो वो क्या ना कॉप का यूनिवर्स धीरे धीरे बढ़ा रहा है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।